तो गाइस राजेंद्र जी तो बाहर चले गए क्योंकि उनके कोई दोस्त आ गए, तो मैं अकेले ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि फिर मेरे पास 10 मिनट है। मैं अपने काम पे जाऊंगी, मेरा टाइम हो जाएगा 8:35 हो गया है। मेरे को 8:45 पे निकलना है। तो गाइज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो ध्यान से। गाइज मैंने अपनी शादी होने के बाद कोई भी वीडियो अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं बनाया है, तो आज मैं अपने मम्मी पापा के बारे में कोई वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो गाइज अगर मेरे मम्मी पापा सोचते हैं कि वो शादी कर ली, अपनी मर्जी से कुछ भी कर ली, हमको पता नहीं वो कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है क्या कर, क्योंकि लोग कहते हैं कि औलाद चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, कितने भी अपने माँ बाप को दुख दे ले, लेकिन फिर भी माँ बाप की आत्मा होती है कि मेरी औलाद खुश रहे। तो सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा से निवेदन करती हूँ कि अगर वो मेरे बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उसके बारे में ना सोचे, और अगर मेरे रहने की बात करें तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। और अगर सच बोलूँ तो क्या पता अगर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करते तो पता नहीं मैं इतनी खुश रहती या नहीं रहती, क्योंकि मैं शादी तो कर लेती लेकिन शादी के साथ साथ मेरा एक समझौता हो जाता, क्योंकि मैं जिस लड़के के साथ खुश हूँ ऐसे खुश मैं कभी नहीं रह पाती। और दूसरी बात तो आप मेरे बारे में बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं दुखी रहती हूँ, तो मैं दुखी तो बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि सब लोग सोचते हैं शादी के बाद पता नहीं वो कैसे होंगी कैसे नहीं होगी, दुखी है खुशी है। तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपने मानते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके मैंने शादी करी है, लेकिन हम उसी गलती के हिसाब से मैं अपने मम्मी पापा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और मम्मी पापा को भी ये डाउट निकाल देना चाहिए। कभी कभी मम्मी पापा सोचते हैं कि क्या पता कभी हम हमारे कुछ काम पड़ जाए या हम कुछ करते रहे अचानक से, पता नहीं वो कभी हमारे घर पे आ जाए तो हमारी बेइज्जती हो जाए। तो मैं अपने मम्मी पापा से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा तो कभी वो सोचे ही नहीं कि मैं कभी अपने ऐसे कोई अचानक घर आके, और जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे को आगे से नहीं बोलेंगे कि तो आ जा, तब तक मैं भी वादा करती हूँ कि जब तक मैं अपने घर कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैंने उनका इतना दिल दुखाया तो सबके सामने फिर से मैं उनका कोई जख्म ताज़ा करूँ या फिर से उनका दिल दुखाऊँ। तो बस यही प्रार्थना, मैंने उन सब का पहले ही बहुत बड़ा दिल दुखाया है और मैं नहीं चाहती कि वो अब भी मेरी वजह से कोई परेशानी में हो। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहे, मेरे परिवार मेरे भाई बहन, बस वो अपनी दुनिया में खुश रहे, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। ये बात मैंने नहीं मेरे पति ने भी यही सोचा है कि वो अपने मम्मी पापा का दिल जो दुखा दिया वो दुखा दिया, वो अपने मम्मी पापा का दिल कभी नहीं दुखाएंगे। हम दोनों ने यही ठान ली कि अगर हम दोनों खुश हैं तो हमारे मम्मी पापा भी खुश रहे। बस यही हमारी उम्मीद है कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस अगर इस बात को लेके मेरे सास ससुर के मन में भी कुछ डाउट हो तो वो भी ये डाउट निकाल दे कि हम अब फिर से उनका कोई दिल दुखाएंगे। जो हमसे गलती हो गई उसको माफ़ करे और अपना अपना काम ढंग से करे। बस हम तो यही चाहते हैं कि हम आपके कोई भी काम में वादा नहीं डालेंगे, बस आप हमें भी खुश रहने दो। और रही बात रहने की, तो गाइस हमने हमारा छोटा सा मकान ले लिया है, छोटा सा प्लॉट, हम उसमें अपना घर बनाएंगे और आराम से खुशी से ज़िंदगी जिएंगे। और एक बात तो ये कंफर्म है कि अगर मेरे मम्मी पापा भी मेरी शादी करते हैं ना तो आज मैं इतना खुश नहीं रह पाती जितना मैं अपनी लाइफ में अभी खुश हूँ। तो गाइस अब मेरे 8:46 हो गया है और अब गाइस अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया है कंपनी जाने का। तो गाइस मैं जा रही हूँ, तो अब थोड़ा सा अगली कड़ी राजेंद्र जी आपको बताएंगे और वो डालेंगे कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं जा रही हूँ गाइस। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। और जो बात मनीषा जी ने बोली है वो बिल्कुल ठीक है गाइज, और ऐसी हम लोगों के सोचने से कोई परेशान ना हो। हम अपनी लाइफ में दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं और हमें खुश रहने दें और आप भी खुश रहे, और आपकी लाइफ में हम भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे और आप भी हमारी लाइफ में आप भी प्रॉब्लम ना करें। तो गाइज कई लोग सोचते हैं कि 2 साल बाद 4 साल बाद वापस यहीं पे आने वाले हैं। तो गाइज एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में पैसे कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ, तो मैं घर आने की सोच भी नहीं सकता और ना मैं कभी आऊँगा।
और ना मेरी वाइफ जाएगी। इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोला है। तो गाइज मैंने लव मैरिज की है, आप सभी को पता है। और तो गाइज अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारूंगा। गाइज घर पे वही आते हैं जिनको कमाते हुए आलस आता है। मेरा खुद का ज़मीन है यहाँ पे, मैंने जो आप सभी को दिखा भी दिया, 4 लाख का मैंने ज़मीन लिया। और हम अपनी मियाँ बीवी अपनी दम पे उसको बनाएंगे भी, एक अच्छा सा घर बनाएंगे, उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे गाइज। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें गाइज, यही बात बोलना चाहूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सपोर्ट करें गाइज। बाय बाय। है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, भगवान ऐसी बीवी सबको दे, मेरा देवता है। बुरा है भला है जैसा